राधे राधे। आप सभी को आने वाले अक्षय तृतीया या फिर अखा तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा सरल पूजा विधि जो हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं वो दिखाई है मैंने। हमारे वीडियो बहुत समय से नहीं आ रहे थे पर अभी हम रेगुलर डालना शुरू करेंगे। तो अक्षय तृतीया जो है वो गर्मियों की दिवाली भी बोला जाता है और इस दिन सोना चांदी खरीदना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन हम जो भी करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है और इस दिन हमें कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी अगर हम सबसे सरल पूजा कर रहे हैं तो एक जल का लोटा, फूल, चीनी, गुड़, जो भी आप मीठा चाहे वो ले सकते हो, दीपक, चने की दाल, दक्षिणा, वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए कलावा और चंदन। ठीक है। फिर हमको एक मिट्टी का घड़ा चाहिएगा, चाहे आप बड़ा घड़ा ले या चाहे आप छोटा घड़ा ले, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा आप घड़ा ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बड़ा ले चाहे छोटा ले। ठीक है। उसके बाद हम जो भी ऋतु फल आते हैं जैसे खीरा, खरबूजा, केला, तरबूजा, जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इस पूजा को मंदिर में किया जाता है, आप चाहे तो मंदिर में करेंगे, अलग से आप चौकी बिछा रहे हो तो भी आप बिछा सकते हो। ठीक है। तो बिछाएं आप, ज़मीन अच्छे से आप नहा ले, ज़मीन को अच्छे से धो दे, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। सबसे पहले हम मटके के ऊपर कलावा बांधते हैं और इसे आप स्थापित कर लीजिएगा। यदि आप चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं तो फिर आप गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में पूजा करें तो आपको अलग से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उसके बाद जो आपने लोटा रखा है उसका ढक्कन आप ज़रूर लेके आ जाइएगा, मिट्टी का जो आता है वो। उसके ऊपर हम कोई भी फल रख सकते हैं। ठीक है। चाहे आप खरबूजा रखो, तरबूजा, खीरा, जो भी, आम, केला, आम, जो भी आपको मिल जाए वो आप रख सकते हो। ठीक है। फिर हम एक दीपक जलाते हैं, देसी घी का दीपक, और धूप भी आप साथ ही साथ जला दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देते हैं और कलावा हमने ऑलरेडी पहना रखा है। ठीक है। तो ऐसे हम भाव रूप में स्नान करा देते हैं, फूल और ऐसे छींटे लगा देते हैं। फिर हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी की ध्यान रखते हैं। सबसे पहले ध्यान करते हैं माता लक्ष्मी का और गणेश जी का कि हे माता लक्ष्मी, आज हम आपके अक्षय तृतीया की पूजा कर रहे हैं। यदि इस पूजा में कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, हमारे पूजा को अच्छा तरीके से फल दीजिएगा। ऐसे हम प्रार्थना कर लेंगे माता से। उसके बाद सबसे पहले हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे, जो भी हमने कलश रखा है मिट्टी का, या फिर आप चाहते हो सिर्फ तिलक भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम दीपक को भी तिलक करेंगे और मंदिर में सभी देवी देवता को भी हम तिलक कर देंगे। ठीक है। हम अच्छे से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद चंदन हम तिलक भी लगा लेंगे और हम दीपक के ऊपर भी हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे सभी को, कलश को, दीपक को, घर में जो भी देवी देवता है उनको, और लड्डू गोपाल जी को स्पेशली आज के दिन चंदन की सेवा की जाती है। पूरे शरीर में उनके चंदन लगाया जाता है। आप चाहे तो वैसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप उनके मस्तक में तो चंदन ज़रूर लगाइएगा। फिर हम देखो जो भी हमने मीठा लिया, चाहे हमने चीनी वीनी जो भी ली हो, गुड़, उसको हम थोड़ा लोटे के अंदर डालें, बिल्कुल थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो लोटा ख़राब हो जाता है। फिर जो भी हमने सोना चांदी का जो भी सामान लिया है, यदि आपने लिया हो तो उसे भी आप पूजा में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है। उसे भी हम रख देंगे। उसके बाद हम उसे भी चंदन से तिलक कर देंगे, सोने चांदी को जो भी। यदि आपको ऐसा लगे कि हमको नहीं करना, वो ख़राब हो जाएगा, तो हम उससे अक्षत भी आप डाल सकते हो। ठीक है। फिर हम चने की दाल लेंगे। यदि आप सोना चांदी ना भी खरीद पाए तो चने की दाल तो हमें आपको दान करनी चाहिए, क्योंकि वो सोना ही माना जाता है। ठीक है। तो उसको भी हम लोटे के अंदर डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो भी ऋतु फल यदि आपने लिया हो या जो भी मिठाई वगैरह आपने बनाई हो घर पे, वो हम भोग में चढ़ा देंगे। ठीक है। जो भी ऋतु फल मिल जाए आपको, बहुत सारे ऋतु फल मिलते हैं, बहुत सारी मिठाई है। यदि आप घर पे बनाए तो बहुत अच्छा है, या फिर आप बाहर से भी लेके आ सकते हो। यदि फल ना मिले तो फिर आप सिर्फ एक फल लीजिएगा, बाकी सब चीनी भी भोग के स्वरूप में आप लगा सकते हो। एक लोटा जल भी आप भोग के स्वरूप में लगा सकते हो। फिर दक्षिणा पूजा में कमी के लिए हम लगाते हैं, चढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं वो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। तो हमने अन्न और जल का तो हम दान कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ यदि कोई और दान छूट जाए तो उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं, ताकि वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को मिले। फिर हम एक लोटा जल लेंगे और हाथ में पुष्प लेकर और थोड़ी बहुत चने की दाल लेकर हम अखा तीज या फिर अक्षय तृतीया की हम कथा सुनते हैं। ठीक है। यदि आपने व्रत रखा हो तो भी आप सुन सकते हैं, यदि आपने व्रत ना रखा हो तो भी आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद फूल और चंदन, चने की जो दाल है वो हम लोटे के अंदर डाल देंगे। ठीक है। और ये वो जो लोटा रहेगा वो आपको सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। ठीक है। फूल हम चाहे तो वापस पूजा में रख सकते हैं, पर लोटा के अंदर चने की दाल हमको वो सूर्य देवता को अर्घ देनी होती है। फिर हम आरती करते हैं श्री गणेश जी की, सबसे पहले आरती करते हैं, उसके बाद माता लक्ष्मी की, फिर यदि आपको आती हो तो विष्णु जी की भी आरती हम कर सकते हैं।
ठीक है। आरती करने के बाद हम उनको आरती को शांत करेंगे। आरती को शांत के लिए मतलब हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और 3 बार या 4 बार आरती को से फेर लेंगे तो आरती शांत हो जाती है। ठीक है। आप चाहे तो कपूर से भी अलग से आप आरती कर सकते हो। फिर अपने साड़ी का या जो भी दुपट्टा रहेगा उसका पल्लू से हम थोड़ा पानी लेकर 3 या 4 बार इससे पूरे जो भी हमने पूजा की उसको लगते हैं और उसके बाद इसको हम दान करते हैं। ठीक है। और फिर हाथ जोड़ के पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। माता लक्ष्मी से हमारे घर के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख मांगते हैं, हमारे लिए भी सुख मांगते हैं। जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा हो वो भी आप माता लक्ष्मी से मांग सकते हैं। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का पूजा किया जाता है। यदि आपको कोई भी सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सबके घर में ही वास करे।